प्रियो, नीति वचन 3 अध्याय 5 से 10 वचन तक। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। 7वां वचन, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। प्रियो, हम में से हरेक के जीवन में कुछ ना कुछ बुराई है, कहेंगे या नहीं कहेंगे? है। आपकी पत्नी नहीं जानती होगी आप में कितनी बुराई है, सच है कि नहीं? प्रिय बहन, आपके पति नहीं जानते होंगे कि आप कितनी बुरी स्त्री हैं। प्रिय जवान बच्चों, आपके माता पिता नहीं जानते होंगे आप कितने बुरे हैं, कितने बिगड़े हुए। मानते हैं कि नहीं? हमारे जीवन में कुछ न कुछ बुराई है। बाइबल बताती है यहोवा का भय मानना और किससे दूर रहना है? बुराई से दूर रहना। प्रिय, अगस्टीन नाम का एक जवान लड़का अपने जीवन में सारे पापमय कामों को करने के बाद अपने पापमय कामों के कारण हताश होकर, निराश होकर एक दिन प्रार्थना किया। क्या जानते हैं? प्रभु, मैं जो पाप कर रहा हूं उन सारे पापों में से मुझे छुड़ा। कॉमा लगाकर अभी नहीं, इस तरह कहा प्रियो। क्या कहा? अभी नहीं, इस तरह कहा। ये सुनकर आप में से कुछ लोगों को हंसी आई ना? ऐसे महान लोग हमारे बीच में नहीं है क्या? स्पष्ट वचन से चेतावनी देने के बाद भी आप पाप करते जा रहे हैं और परमेश्वर की आज्ञा के अधीन नहीं हो रहे हैं। इसलिए आज आपके जीवन में समस्याएं हैं, आंधी तूफान है, आपकी संपत्ति को खो रहे हैं, स्वास्थ्य को आप बिगाड़ रहे हैं, आपके चारों ओर के लोगों को दुख दे रहे हैं, जो आप पर निर्भर हैं उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। सुधर जाओ। इस तरह परमेश्वर के कहने से सुधरने की मुझे आशा है। मैं सुधरना चाहता हूं, लेकिन आज नहीं। लगता है ना? लगता है कि नहीं? नहीं है क्या ऐसे लोग? बहुत पहले ही सुधरना था। प्रिय बहन सुन रही हैं? बहुत पहले ही आपको अपना जीवन प्रभु को सौंपना था। भाई सुन रहे हैं? बहुत पहले ही आपके जीवन को परमेश्वर को सौंपना था, लेकिन अभी तक आप अपना जीवन प्रभु को अर्पण नहीं किए। किस लिए? कोई ऐसा पाप, कोई ऐसी आदत या बुराई या कोई एक अवैध संबंध आपको पकड़ के रखा है। अभी प्रभु पर मैं विश्वास करूंगा तो उस लड़की से मुझे दूर होना पड़ेगा, उस लड़के से दूर होना पड़ेगा। इस खुशी, इस आनंद और इस पाप से, इस अल्पकाल के भोग से मुझे दूर होना पड़ेगा। अभी नहीं। अभी एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ है। प्रभु, मैं सच में सुधरना चाहता हूं, लेकिन अभी नहीं। कितने ही भाई और बहन अपने मन में वे सोचते रहते हैं सच में मुझे सुधरना है, लेकिन अभी क्या सुधरना? प्रियो, कहते हैं जवानी आइसक्रीम के समान है। कैसा है? आइसक्रीम के समान होता है। जब वो ठंडा हो उसी समय क्या करना है? एंजॉय करना है, नहीं तो क्या होगा? पिघल जाएगा। किसने कहा तुम्हें जवानी आइसक्रीम के समान है? आइसक्रीम जब आइसक्रीम जैसा रहे तभी उसका एंजॉय करना, नहीं तो पिघल जाएगा। किसने कहा? प्रियो, जवानी बहुत ही बहुमूल्य है। इस बहुमूल्य जवानी को मूल्यों के साथ रक्षा करेंगे तो आप बहुतों के लिए आशीष बनेंगे। इस बहुमूल्य जवानी को मूल्य रहित यदि आप करेंगे तो बहुतों के लिए आप शाप का कारण बनेंगे। आज बहुत से बच्चे अपने माता पिता के लिए श्राप बन गए हैं। अरे तुझे जन्म ही नहीं देते तो अच्छा होता, तू हमारे घर में पैदा ही नहीं होता तो अच्छा होता। ऐसी स्थिति लेकर आ रहे हैं। कारण जानते हैं? आप परमेश्वर को अपना जीवन नहीं सौंपे। अगस्टिन नाम का प्रभु का दास सबसे पहले क्या प्रार्थना किया? प्रभु, मुझे मेरे पापों से छुड़ाइए। लेकिन अभी नहीं। ये जोक नहीं है प्रियो, सच में वो प्रार्थना किया। उसके पापों से वो परेशान होकर अंत में एक बात कहा, प्रभु, मेरे सभी पापों में से मुझे छुड़ाइए पिता। लेकिन उस एक पाप को छोड़ दीजिए। हम में ऐसे लोग नहीं हैं क्या? हम में कितने लोग बहुत से पापों को छोड़ दिए लेकिन उस एक को लेकर बैठे हैं, नहीं है क्या? अगर मैं सच में हाथ उठाऊं कहूंगा और आपका विवेक सही होगा तो 70 से 90% लोग हाथ उठाएंगे। सब छोड़ दिए लेकिन उस एक को पकड़कर रो रहे हैं। सब छोड़ दिए लेकिन पता नहीं क्यों
प्रभु वो एक पाप प्रभु। कौन सा एक? वो एक पाप प्रभु मुझे छोड़े बिना मुझे पकड़ा हुआ है प्रभु। वो नहीं पकड़ा है ब्रदर, आप ही पकड़े हैं उसे। ये है बात। अगस्तीन, प्रभु सब पापों से मुझे छुड़ा दे, लेकिन उस एक पाप को छोड़ दे पिता। किस लिए? वो मुझे बहुत पसंद है। ये प्रार्थना भी किया। उस एक पाप को पकड़कर वो रोया और उस एक पाप के कारण वो बहुत दुख उठाया। एक दिन प्रभु के पास आकर क्या प्रार्थना किया जानते हैं? प्रभु मुझे हर एक पापों में से छुड़ाइए। इसी समय छुड़ा पिता, हर एक पापों में से इसी क्षण मुझे छुड़ा। एक समय मैंने कहा मुझे सभी पापों से छुड़ा, लेकिन अभी नहीं मैंने कहा। उसके बाद सारे पापों में से छुड़ा कहा, एक को छोड़ दे बोला। लेकिन आज पूरे मन से कह रहा हूं, सारे पापों में से मुझे छुड़ा पिता, इसी समय मुझे छुड़ा पिता। प्रार्थना किया। क्या हुआ जानते हैं? एक समय पापी था। उस प्रार्थना को करने के बाद प्रभु यीशु मसीह उसे अपने लहू से धोकर शुद्ध करने के बाद वो क्या बना जानते हैं? यीशु मसीह के बाद जो बहुत पवित्र जीवन जिया हो इस धरती में कोई है कहने से, वो सेंट अगस्टिन है। ऐसा वो पवित्र जीवन जिया। कैसे संभव हुआ? इतनी पवित्रता कैसे संभव हुई उसके जीवन में? एक दिन ये प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना? प्रभु मुझ में रहने वाले हर एक पाप को संपूर्ण रूप से छुड़ा दीजिए। यहोवा का भय मानना और बुराई से क्या लिखा है? अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला और चंगा रहेगा। आज हम में से कुछ लोग बीमारी से परेशान हो रहे हैं। बीमारी से दुख उठाने वाले हर एक जन अपने पापों के कारण बीमारी मोल लिए हैं। ऐसा मैं नहीं कहूंगा प्रियो। बुजुर्ग माता पिता बूढ़े हो गए हैं, इसलिए स्वयं जब बुढ़ापा आ गया है तो शरीर में निर्बलता आ जाती है। प्रिय भाई और बहन, आज आपकी बीमारी का कारण या आपके रोग का, दुख का कारण क्या है? क्या है कारण? प्रिय, एक दिन एक भाई आकर कांप रहा था। पास्टर जी, मैं अपनी समस्या को कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे नींद नहीं आती है। अच्छी नौकरी है, नौकरी नहीं कर पा रहा हूं। मैं अच्छा स्वस्थ था, लेकिन आज मैं बहुत ही निर्बल हो गया हूं। मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया है। मुझ में आनंद भी नहीं रहा और अभी मेरा हाथ पांव नहीं चल रहा है। पास्टर जी, भयानक डर मेरे मन में समा गया है। ना बैठ पा रहा हूं, ना सो पा रहा हूं, ना खा पा रहा हूं, ना नौकरी में जा पा रहा हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहते हुए रो रहा था, डर रहा था, कांप रहा था। और प्रार्थना कीजिए कहा। मैंने पूछा, तुम क्यों इतना कांप रहे हो? डर पास्टर जी, डर। मैंने पूछा, तुम्हारे अंदर ये डर कहां से आया? ना बैठ पा रहे हो, ना खड़े हो पा रहे हो, ना खा पा रहे हो, कांप रहे हो। असली में ये डर तुम में क्यों आया? मेरे रूममेट सारे मिलकर बोले चलो बाहर घूमने जाएंगे। उनके साथ मैं गया। वे लोग मुझे कहीं लेकर गए, लेकिन बाद में मालूम चला वो वेश्याओं का अड्डा था। वहां व्यभिचार होता था। मैं नहीं जाऊंगा सोचा, लेकिन उस रात जाकर उस वेश्या के साथ पाप किया। तब मुझे पकड़ लिया पास्टर जी। क्या? डर। क्या पता, शायद उस वेश्या को एड्स होगा। उस वेश्या को एड्स होगा। अगर सच में उसे एड्स हुआ तो मुझे भी लग जाएगा ना, मुझे भी एड्स हो जाएगा ना। एड्स लाइलाज है ना। अब मेरे जीवन का क्या होगा? पास्टर जी, उस दिन से लेकर आज तक मेरे आंखों में नींद नहीं है, इस शरीर को विश्राम नहीं है, मन में शांति नहीं है। कांप रहा हूं पास्टर जी। उस दिन मेरे किए गए व्यभिचार के कारण आज मेरे मन में कोई भी शांति नहीं है। पूरा शरीर वीक हो गया पास्टर जी। मैं कमजोर हो गया हूं, पसीने निकल रहे हैं, कांप रहा हूं। प्रियो, वो क्यों कांप रहा है? क्यों पसीना निकल रहा है? क्यों शरीर कमजोर हो गया? क्यों ठीक से खा नहीं पा रहा है? क्यों ठीक से सो नहीं पा रहा है? पाप। प्रिय भाइयों और बहनों, किसी पाप को करने के बाद आपके जाने बिना ही डर आप में प्रवेश करता है। आज हम में बहुत से लोग डर के साथ जी रहे हैं। क्या पता बाहर प्रकट ना हो जाए, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, सबको पता ना चल जाए,
डर। उस डर के कारण क्या होता है जानते हैं? बीमारी। नींद नहीं आती, भूख नहीं लगता, शांति नहीं रहती, अपने ही हाथों से अपने शरीर को निर्बल कर लिया। बाइबल कहती है यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। आप में से कोई स्वस्थ रहने की आशा कर रहे हैं क्या? मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं, ऐसी आशा करने वाले हाथ दिखाएंगे। तो फिर एक अद्भुत सूत्र है, वो क्या है कि पढ़ रहा हूं, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला और चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट-पुष्ट रहेंगी। प्रिय, आपको स्वास्थ्य चाहिए तो फिर सुनिए, जो पाप आप करते आ रहे हैं उसे छोड़ दीजिए। आत्मिकता चाहिए क्या? तो संपूर्ण रूप से अपने जीवन को उनके अधिकार में सौंप दीजिए। आर्थिक रूप से मजबूती चाहिए? आर्थिक समस्याएं हैं, बीमारी की समस्याएं हैं, आत्मिक समस्याएं हैं, यही तो हमारी समस्याएं हैं ना। आत्मिकता चाहिए? आज सतीश कुमार की आत्मिकता आप सबके लिए आशीष बन गई। मेरे संदेशों के द्वारा लाखों लोग अपने जीवन को आशीष में बदल रहे हैं। कारण जानते हैं? मैंने अपने आप को प्रभु को संपूर्ण रूप से सौंप दिया। दूसरा, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं क्या? तो बुराई से अलग रहिए। तीसरा, आर्थिक ताकत कैसे? अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। प्रियो, पहली उपज आप जो कमा रहे हैं उसका पहला भाग परमेश्वर को दीजिए। दशमांश परमेश्वर को दीजिए और अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की महिमा कीजिए। प्रियो, एक बार एक लड़के को उसका पिता 5 के 2 सिक्के दिया। कितने? 2 5 रुपए के सिक्के दिया। अरे बाबू, संडे स्कूल जा रहे हो ना? हाँ पिताजी। ये 5 रुपए तो कुछ खरीद के खा लेना और ये 5 रुपए परमेश्वर को देने के लिए। कहने से ठीक है पिताजी कहकर वो दोनों सिक्कों को हाथ में लेकर उछलते कूदते गाते जब वो जाने लगा, एक 5 का सिक्का छूटकर पास के नाले में गिर गया। क्या हुआ? एक 5 रुपए का सिक्का पास में ही ड्रेनेज था तो वहां पर गिर गया। किसका कॉइन गिरा बताइए? हेलो, ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न है क्या? उस नाले में जो गिरा वो कॉइन किसका है? जिससे इसे खरीदना था या जिसे परमेश्वर को देना था? आप होते तो क्या करते? प्रिय भाइयों और बहनों, आप होते तो क्या करते? अरे रे, मेरा कॉइन गिर गया ऐसा कहेंगे क्या? चांस नहीं है। प्रभु, मैं क्या करूं बताइए। प्रभु, फिर भी आपका कॉइन गिर रहा तो आप ऐसे ही देख रहे हैं? पकड़ना था, कहेंगे या नहीं? हम यही कहते ना। आपके जीवन में आशीषों को देखने की आशा कर रहे हैं क्या? परमेश्वर को देने में कभी पीछे मत हटिए। बताता हूं, सुनिए। प्रियो, एक दिन हैदराबाद में T.L. ऑसबॉर्न नाम के महान प्रभु के दास की मीटिंग हुए 1991 में निजाम कॉलेज के ग्राउंड में। आप में से कोई जानते हैं क्या? T.L. ऑसबॉर्न जी निजाम कॉलेज के ग्राउंड में मीटिंग का अरेंज किए। लगभग 9 दिनों के वे अद्भुत सेवक थे, अद्भुत वचन देते थे। वे वचन की सेवकाई करने से लाखों लोग आकर सुनते हैं। ठीक है, आगे बताता हूं। उस मीटिंग में मैं भी गया। एक दिन वे प्रचार करते हुए, कृपया ध्यान दीजिए, इस मीटिंग के लिए बहुत खर्च हुआ है। ये सारा खर्च आत्मिक रूप से आप आशीष पा रहे हैं तो आप खर्च उठाएं तो अच्छा होगा। मैं प्रभु का भविष्यवक्ता हूं। परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर है। यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके पॉकेट में जो कुछ भी है विश्वास के साथ परमेश्वर को दीजिए। मेरे ऊपर जो आशीष है वो आप पाएंगे। इस तरह जब उन्होंने कहा, उस दिन मेरे पॉकेट में जो कुछ था भेंट के रूप में मैं दे दिया। देने से पहले मेरी समस्या क्या थी कि प्रभु, और 5 दिन मीटिंग है, हर दिन मुझे आना है। अभी जो पैसा मेरे पास है यदि उसे दे दूंगा तो फिर मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। लेकिन उस दिन मेरा मन क्या कहा जानते हैं? तुम्हारे फिर से मीटिंग में आने से बढ़कर इस महान सेवक के करने वाले सेवकाई में तुम अपनी ओर से इस सेवा के लिए सहायता करना, उनके ऊपर जो आशीष है तुम्हें मिलने का कारण बनेगा। दे दो। जब मेरा मन ऐसा कहा तो मैंने क्या किया? मेरे पास जो भी पैसा था सब दे दिया। दूसरे दिन मैं मीटिंग नहीं आ सका, पैसे नहीं थे, जितना था सब दे दिया।
परमेश्वर का महान सेवक है और उस सेवा में मैं भी भाग लूं तो ये मेरे लिए बहुत आशीष है। विश्वास करके दे दिया। कुछ वर्षों के बाद मुझे एक फोन आया। उस समय मैं बहुत बिजी रहता था, मीटिंग में जाया करता था। सतीश कुमार जी, हम मीटिंग का आयोजन किए हैं, उसमें आकर आपको वचन की सेवकाई करना है। सॉरी जी, मैं नहीं आ सकता, मैं अपनी सेवकाई में बहुत व्यस्त हूँ, क्षमा कीजिए कहकर फोन रख दिया। कुछ दिन बीतने के बाद, सतीश कुमार जी, अगर आप सभी दिन ना आ पाए, कम से कम पहले दिन आकर वचन की सेवकाई करेंगे, कम से कम एक दिन आएंगे। सॉरी जी, मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे माफ कीजिए। फोन रख दिया। तीसरी बार फोन करके, सतीश कुमार जी, कम से कम आखिरी रात आप आकर वचन की सेवकाई करेंगे क्या? कृपया, इस तरह बोले। मैंने पूछा, क्यों आप इतनी बार फोन कर रहे हैं? असली में ये मीटिंग्स किसके हैं? आप क्यों चाह रहे हैं कि मैं आऊं? इस तरह कहने से उस ओर से जिसने फोन किया उस व्यक्ति ने कहा, सर ये किसी और की मीटिंग्स नहीं है, पूरे संसार में प्रसिद्ध T.L. ऑसबॉर्न जी के मीटिंग्स हैं। प्रिय, उनकी मीटिंग्स में कई वर्षों पहले उनकी सेवा में भाग लेना है सोचकर मेरे पास जो था सब दे दिया। परमेश्वर क्या किया जानते हैं? मेरे विश्वास का आदर करके उनकी सेवाकाई में तुम सहभागी होगे तो उनके ऊपर के आशीष को तुम पाओगे। तुम विश्वास किए ना, इसीलिए तुम उनके साथ सेवाकाई कर सको, ये सौभाग्य दे रहा हूं। इस तरह परमेश्वर ने कहा। चाहिए तो आप देखिए, कई वर्ष पहले T.L. ऑसबॉर्न जी के मीटिंग्स में मैं जाकर वचन की सेवाकाई किया। उनके साथ मैं फ्लाइट में घूमा। प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी सारी कमाई में से प्रथम भाग को, अपनी संपत्ति में से प्रथम भाग को यहोवा को देकर यहोवा की महिमा करो। तब, कब? जब छिपाएंगे तब, सही है? या परमेश्वर की आज्ञा मानकर देने पर? इस संदेश को सुनने वालों में सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हैं? आर्थिक समस्या। आप में कितने को आर्थिक परेशानियां हैं? हाथ दिखाओ कहने से 70% लोग हाथ दिखाएंगे। एक सच्चाई बताऊं, आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं क्यों हैं मैं बताऊं? अगर समझो तो बताता हूं। एक किसान है, समझिए, उसके पास जो उत्तम बीज हैं, उन बीजों को ले जाकर वो क्या करता है? बताइए, क्या करता है? इस तरह छींटता है। इस तरह जब छींट रहा है तो वो बर्बाद कर रहा है क्या? इस तरह जब वो बीजों को बो रहा है तो बर्बाद कर रहा है क्या? नहीं, उसका विश्वास है आधा बोरा बीज बोने से 40 बोरे उत्पन्न होंगे। विश्वास है। उस विश्वास के साथ जो उसके हाथ में है, उसे भूमि में, जमीन पर छींटता है, खेत में बोता है। विश्वास वो क्या है? मैं इस भूमि पर विश्वास करता हूँ, वापस मुझे 40 बोरा देगा। मैं पूछता हूँ, भूमि से भी महान नहीं है क्या सारी सृष्टि पर शासन करने वाला मेरा परमेश्वर? भूमि पर विश्वास करके भूमि को दे रहे हैं आधा बोरा बीज। परमेश्वर ने कहा, अपनी सारी आमदनी में से प्रथम भाग को, आमदनी यानी जो लाभ मिलता है, पहला भाग यानी दशमांश देकर देखो। क्या करेगा परमेश्वर? अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, उमड़ेगा। आर्थिक रूप से आशीष पाना चाहते हैं क्या? तो फिर बोना सीखिए। उपज अच्छी होनी है आशा कर रहे हैं क्या? तो फिर उत्तम बीजों को बोना सीखिए। आज इस संदेश को सुनने वालों में बहुत से लोग आर्थिक समस्याओं में से गुजरने का मुख्य कारण क्या है जानते हैं? आप परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं हो रहे हैं। फलस्वरूप आज आपके जीवन में आशीषों को नहीं देख पा रहे हैं। उस छोटे लड़के के समान प्रियो 5 रोटी और 2 मछलियां उस लड़के ने लाकर जब यीशु के हाथ में दिया, उन्हें यीशु ने क्या किया? आशीषित किया। हजारों लोगों को भोजन के रूप में दिया। आपके पास जो है उसे लाकर प्रभु को दीजिए, प्रभु आपको आशीष देगा। हजारों लोगों के लिए आपको आशीषदायक बनाएगा। आज एक निर्णय लीजिए, प्रभु मैं अपने जीवन के ऊपर आपको संपूर्ण अधिकार दूंगा। दूसरा, मेरे हर एक बुरे काम को मैं छोड़ दूंगा। तीसरा, मेरे आमदनी में से पहले भाग को, दशमांश को ईमानदारी से लाकर दूंगा। तब क्या होगा? जब आप संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, सीधा मार्ग निकालेगा। जब आप अपने बुराई से अलग हो जाएंगे, आपको चंगाई देगा। जब आप अपने आमदनी में से दशमांश लाकर देंगे, आशीष देगा। आत्मिक आशीष
स्वास्थ्य का आशीष, आर्थिक आशीष कैसे पा सकते मैं आपसे बांटा। आज हमारे बीच कोई है क्या? पास्टर जी, परमेश्वर मुझसे बात किया। जिस तरह आप संपूर्ण रूप से परमेश्वर को अपना जीवन अर्पण किए और उसके द्वारा आपके जीवन को परमेश्वर आशीष दिया, मैं भी वैसे ही अपने जीवन को संपूर्ण रूप से परमेश्वर को देना चाहता हूँ। सब पापों को मैं छोड़ दिया, लेकिन एक पाप अब भी मेरे जीवन में है। जैसे अगस्टिन ने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे हर एक पाप से छुड़ाइए, पूरे मन से प्रार्थना करूंगा। और वैसे ही मेरी आमदनी में से प्रथम भाग को, दशमांश को अब से निश्चय आपकी सेवा की उन्नति के लिए बीजों की तरह बोऊंगा। परमेश्वर कह रहा है, तब तेरे खत्ते भरे और पूरे और उमड़ते रहेंगे। इसे ना भूलें। निर्णय लेने वाले हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, बहुत ही श्रेष्ठ वचनों के द्वारा आप हम सबसे बात किए, धन्यवाद। आत्मिकता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आर्थिक मजबूती के लिए आपने हमें अद्भुत सूत्र बताए। आत्मिक रूप से आशीषित होना है तो संपूर्ण रूप से आपके अधीन होना है। अच्छे स्वास्थ्य के आशीष को पाना है तो प्रार्थना करना है। आर्थिक रूप से आशीष पाना है तो पिता पहली उपज को, दशमांश को, आमदनी को आपको देना है। आज जितने लोग अपने हाथ दिखाकर प्रभु हम अपने जीवन को अर्पण कर रहे हैं, अपने पापों को छोड़ रहे हैं, हम अपने जीवन में बहुतायत की आशीषों को देख सकें, निर्णय ले रहे हैं पिता, हम दशमांश निश्चय देंगे। अभी तक हम लापरवाही किए, क्षमा कर। हमारे लापरवाही के कारण ही हम अपने जीवन में फल को नहीं देख पाए। आपकी आशा के अनुसार ना जीकर, आपकी आज्ञा ना मानकर आपकी उपस्थिति में खाली हाथ आएंगे तो हम कैसे आशीष पाएंगे? बोए गए इस वचन पर विश्वास कर रहे हैं, आज्ञाकारी होंगे, हम सफलता पाएंगे। आशीष दीजिए पिता। इस तरह प्रार्थना कर रहे हैं हर एक जन को आशीष दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।